शुभ प्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो। और हम हमारे इस साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं नन्हे इंसान की नन्ही कहानी, रांची की अंतिम पर्व, लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से मिली श्रोता, कहानी बोली टैटै। नन्हे इंसान की नन्ही कहानी, लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। कहानी की शीर्षक है रांची। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अंतिम पर्व। तो पहले पर्व में हम लोग जाने थे कि टैटै लोग कॉलेज से रांची घूमने आए हैं। द्वितीय पर्व में वो लोग रांची में एक होटल में उठे थे, मतलब ठहरे थे जहाँ पर। वहाँ की कहानी हम लोगों को सुनाई पड़ी। तीसरे पर्व में वो लोग टेगोर हिल्स, लेक, मेंटल एसाइलम देखे हैं। चौथे पर्व में वो लोग दशम फॉल्स देखे हैं। पंचम पर्व में जोना फॉल्स। षष्ठम पर्व में हुड्रू फॉल्स देखे हैं। और उसके बाद मतलब नेक्स्ट दिन में वो लोग बस में करके नेतरहाट पहाड़ में आए थे। वहाँ पर मिनी दार्जिलिंग देखे हैं। और फिर उतर के आने के बाद सप्तम और अष्टम पर्व में हम लोग उसके बारे में सुने थे। फिर वो लोग आखिरकार क्या हुआ, चलो जान लेते हैं। एक तो पता था कि भाई उन लोगों का देखना हो गया है, लेकिन फिर क्या हुआ यहाँ पर टैटै को कुछ रियलाइज़ हुआ है, वो भी हमको सुनने को मिलेगा। तो चलो जान लेते हैं क्या क्या रियलाइज़ हुआ कि भाई अब हमारा टूर ख़त्म हो गया। कैसे लग रहा है, यही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अभी। तो नेतरहाट के पहाड़ के प्राकृतिक सौंदर्य और मिनी दार्जिलिंग को देखने के बाद सारे लोग फिर से पहाड़ के नीचे आके पहुँचे। वहाँ पर सारे लोग जब खड़े थे तो सारे लोग जीजी सर के मज़ेदार बातें सुन रहे थे। जीजी सर बहुत ही मज़ेदार इंसान थे। जीजी सर को लेकर क्लास के अंदर गॉसिप भी चलता था। बहुत लोग बहुत प्रकार के रंगों की बातें करते थे जीजी सर के बारे में। लेकिन ये जो मज़ेदार इंसान है सर, वो मज़े में सबको रखते हैं, सबको खुशी देते हैं। खुश रख के उनको मतलब उन सारे बच्चों को थोड़ा सा भी कष्ट का अनुभव ना करवाते हुए वो सबको ये टूर करवा भी रहे हैं। ये उपलब्धि जब टैटै के अंदर आई तो टैटै को बहुत ही एक श्रद्धा, मतलब एक अजीब सा एक एहसास हुआ कि बड़े कितने बड़े होते हैं, है ना। तो अब चलो हम क्या करें, ऐसे ही है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी, इससे पहले जब कविता पढ़ रही थी तो आप लोग सुने हो बैकग्राउंड में खूब सारा नॉइज़ चल रहा था। मैंने बोला था कि मैं बोली थी कि मैं एयरपोर्ट में हूँ, तो बहुत दिनों बाद बाबा से मिली हूँ। तो मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी तो बाबा थे यहाँ पर बैठे हुए। तो होता है ना कि सामने वाला बैठा है तो थोड़ा कुछ ना कुछ आवाज़ चल रहा है। तो मैं बोली बाबा क्या कर रहे हो, तो बाबा बोले चल मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ फिर आता हूँ। तो बाबा तो चले गए, तब मुझे भी लगा चलो पूरा शांत रहेगा माहौल। लेकिन एहसास तो मुझे भी हुआ कि बड़े कितने बड़े होते हैं। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं, टैटै की भी उपलब्धि और मेरी भी उपलब्धियों के साथ। तो देखो, एक टूर जब होती है, मतलब एक टूर को जब हमें कंडक्ट करना पड़ता है, चलाना पड़ता है, उसमें जैसे अच्छे दिख रहते हैं वैसे कुछ अभियोग भी रहता है ना। तो जैसे कोई कोई बोला अरे हमको ना बेटी नहीं मिला, देने की बात हुई थी। तो हाँ सही है, लेकिन सबको बेटी मिलती थी। वो अपने अपने डॉर्मेट्री से नीचे उतर के बेटी मिलती थी, मतलब वो बेटी नहीं टेबिलिटी हो गया था, लेकिन मिलती तो थी। तो
तो वो जो भी हो, इसके बाद वो लोग तो नेतरहाट के पहाड़ के नीचे थे, खड़े थे। तो सर बोले, "अ, हम लोग अब एक नदी देखने जाएंगे। इतने दिनों से अ, वो लोग पहाड़ देखे हैं, झरने देखे हैं, लेक देखे हैं, जंगल देखे हैं, लेकिन कोई सा भी नदी नहीं देखे हैं। बस चलना शुरू की नदी के तरफ। बस आकर खड़ा हुआ कोयल नदी के किनारे। कोयल एक पंछी की भी नाम है, सुंदर सा। कभी मिले तस्वीर तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सारे लोग बस से उतर गए और कोयल को दिखने लगे। वो एक अद्भुत ही अनुभव था, पता है टैंटा के लिए। टैंटा है तो समतल की इंसान है, गंगा किनारे रहती है। गंगा जी देखी है वो, हर रोज़ देखती है वो बहुत पास से। दोनों तरफ उथाल पाथाल, मतलब बहुत ही स्रोतमय, स्रोतवती वो नदी है। और पानी में ज्वार और भाटा देखती है। लेकिन कोयल जो है ना, वो कोयल है। कोयल नदी में आकर वो लोग देखे दोनों धार में जंगली जंगल, और माज मज मतलब माज में, मतलब दोनों तरफ के जंगल के बीचों बीच कोयल बह रही है, कुल कुल करके, सुंदर सी। उसके सीने में, अगर मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेट करूं तो उसके सीने में है खूब सारे पत्थर। लेकिन फिर भी वो बहती जा रही है, कुल कुल करके। सारे लोग उन सारे ऊंचे ऊंचे पत्थरों के ऊपर से कभी चलकर, कभी कूद कर, फाद कर नदी के जलधारा की गति प्रकृति को देख रहे थे, नाप रहे थे, आंकलन कर रहे थे। बीच बीच में वहीं पर हाथ पैर देकर कोयल को स्पर्श भी कर रहे थे। सर अचानक से बोले, और नहीं, चलो तुम लोग सारे, चलो वापस चलो। सारे बच्चे फिर से कूदते फादते हुए रास्ते तक आ गए। इसके बाद सर बोले, यहाँ से और थोड़ा दूर अगर हम जाते हैं तो और भी कुछ फॉल्स हैं, मतलब जलधारा है, झरने हैं। हमें अगर देखने जाना है तो आज की ट्रेन हम लोग मिस कर देंगे। तो तब सर के साथ जो मैम लोग और बाकी सारे बहुत सारे बच्चे बोले, अरे नहीं नहीं, और झरने नहीं देखना है, हम सारे चलिए बस में चढ़ जाते हैं। तो सारे लोग चढ़ लिए, उठ के बैठ गए। बस जल्दी जल्दी से दौड़ने लग गई होटल के तरफ। होटल में आकर सारे लोग जल्दी जल्दी अपने माल पत्र, मतलब बैग वगैरह सारे अच्छे से समेट लिए, खुद को फ्रेश कर लिए, और कर कर वो लोग ग्राउंड फ्लोर में आ गए। वहाँ पर डिनर ख़त्म करके बस में फिर से वो लोग बैठ गए। थोड़ी देर बाद सर लोग भी आ गए बस में। बस चलना चालू कर दिया। रांची स्टेशन की तरफ वो चलने लगी। रांची को वो सारे लोग विदाई बोल दिए, अलविदा कर दिए। सारे लोग रांची टू शियालदा एक्सप्रेस में चढ़ बैठे। और जिसको जो बंक मिला था, वो चाहे अपर बर्थ हो चाहे मिडिल बर्थ हो, भैया बिस्तरा बिछा के सारे लोग तुरंत लेट गए अच्छे बच्चों की तरह। और इस बार गुजुर गुजुर फुशुर फुशुर कुछ नहीं हुआ, सारे लोग सो गए। और इतने थके हुए थे सारे, सो भी गए। मतलब निंदिया तो आ ही गई, निंदिया रानी आ ही नहीं गई, उनके आंखों के ऊपर बैठी हुई थी। तो वो निंदिया रानी भी लेट गई उनके आंखों के ऊपर। तो जब सियालदह स्टेशन में आकर रुकी तो सुबह हो चुकी थी। सारे लोग अपने सामान वगैरह समेट कर सियालदह स्टेशन से निकल आए। जो लोग कोलकाता से रांची गए थे वो लोग तो सियालदह से ही अपने अपने घर के तरफ निकल लिए। जो लोग हावड़ा से गए थे वो लोग हावड़ा बस स्टैंड में आए। वहाँ से सर को विदाई, मतलब विदाई यानी कि अलविदा बोलकर, मतलब टाटा बाय बाय बोलकर अपने अपने घर के तरह के बसों में वो लोग चढ़ बैठे। टाटा लोग 4 लोग थे, एक ही बस में चढ़े। पहले टाटा की जो बुआ थी, उनके जो 2 दोस्त थी, वो दोनों उतर गए उस बस से। फिर बुआ बैठी रही। टाटा
कि उतरने की बारी आई। टाटा उतर गए। जैसे इससे पहले वो दो लोग उतरे थे, वो लोग विदाई यानी कि टाटा बोले थे, ठीक वैसे ही इस बार जब टाटा उतरी तो बुआ भी उसको टाटा बोल दी। अब स्टैंड स्टैंड से एक रिक्शा लेकर, ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं कि वो बस स्टैंड से रिक्शा लेती है, तो रिक्शा लेकर वो अपने घर वापस आ गई सीधे। और घर पे आके ही टेंटे तो खुश मिजाज से सबके साथ टूर में क्या क्या की थी सब कुछ विस्तारित रूप में बोलने लगी। सब कुछ विस्तारित रूप में बोलने तो लग गई। विस्तारित वो वहाँ पर बोली, हम लोग भी पूरे 9 एपिसोड में सुन लिए। तो आज के लिए यहाँ तक ही। तो सारे लोग अच्छे से रहना, खुश रहना। आज तो हम रांची टूर के आखिरी में हैं और मैं जहाँ पर हूँ उसके लिए मैं आप लोगों के पास थोड़ा सा लेके आई हूँ कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। बाबा मेरे साथ हैं तो समझ में आ गया है। समुंदर है, देखो कितने सुंदर समुंदर है। और ये कौन सी समुंदर है? ये अरब सागर है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुश रहना, आनंद से रहना। टाटा।